नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विश यू हैप्पी होली। आज इस होली के शुभ अवसर पर भी आज के लिए मैं हाजिर हूं, क्योंकि फेस्टिवल अपनी तरफ है और हमारी एजुकेशन एक तरफ। इसलिए हमने पहले बताया था आपको कि एजुकेशन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आज भी आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसे आप देखकर बहुत ही एजुकेटेड बन सकते हैं। जहां तक कहें तो इसे इसका टिप्स ले सकते हैं। मैंने पहले बताया, मैं ये जो मोटो लेकर चला हूं, मैं उन तक भी ये इंग्लिश पहुंचाऊंगा जो अपने इंग्लिश से परे हैं। हमें उन्हें भी इंग्लिश सिखाना है जो इंग्लिश से वाकिफ नहीं है। समझ रहे मेरी बातों को। इसलिए ये ध्यान देना है, हमें हाई फाई से स्टार्टिंग नहीं करना है, मुझे स्टार्टिंग करना है बिगिनिंग से। ताकि किसी भी बिल्डिंग को बनाने में सबसे पहले हमारा नींव बनाया जाता है, उसका फाउंडेशन अच्छा तैयार किया जाता है, जिससे हम उस पर स्टेप बाय स्टेप जितनी भी हो सके हम फ्लोर को ठोक सके, बना सके, ताकि वो फ्यूचर में कभी कोलैप्स नहीं करे। क्लियर है। तो इसलिए मैं वही सोच के लेकर के आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं आपके सामने। तो आपका प्यार इस तरह बना रहेगा तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे हमें मोटिवेट हो मिलता है और मैं जाकर के एक से एक वीडियो आपको लेकर आता हूं। तो आज मैं उसी सेंटेंस का चैप्टर, उसी सेंटेंस के क्लास को लेकर आया हूं, बट कुछ डिफरेंट। मैंने पहले भी बताया था कि क्लास सेम होने से नहीं मायने रखता, क्लास में ये देखना पड़ता है कि क्लास में हमें डिफरेंट क्या मिल रहा है, क्योंकि किताब का हर पन्ना हमें कुछ नया सिखा कर जाता है। तो इसलिए आज मैं इस सेंटेंस के जो भी आपके पास मोट क्लास लाया हूं वो कुछ डिफरेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि हमें अपने भाई और अपने बहन को या हम अपने कलीग्स को या अपने फ्रेंड्स को किस तरह सिखाएं जिससे उसका नॉलेज पावर ग्रोथ हो। क्लियर है। तो आज का देख पा रहे हैं आप बोर्ड में, जैसा कि सेंटेंस आपने पहले भी देखा था, पहले भी पढ़ा था। जैसा कि आप अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि उसका क्या आपका सब्जेक्ट मैटर था। तो समझते हैं पहले इस सेंटेंस को, क्योंकि सेंटेंस का बेसिक पार्ट मैंने पढ़ाया था, सेंटेंस का डेफिनेशन के साथ पढ़ाया था। आज थोड़ा डिफरेंस बता पढ़ा रहा हूं। तो आज जाके शुरू करना चाहता हूं ये सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। अब वाक्य क्या है भाई। वाक्य हमने पहले भी सिखाया था आपको डेफिनेशन में। सेंटेंस इज अ वर्ड और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस हम उसे कहते हैं जो शब्दों के समूह को कहते हैं भाई, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड को मिलकर के बनाया जाता है। तो उसी को आज मैं आपके सामने लाया हूं एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, अ सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब एक ऐसा समूह, एक ऐसा शब्दों का समूह, एक ऐसा वर्ड्स का कलेक्शन जिससे हमें बनाने के बाद एक मीनिंगफुल बने, सेंटेंस का एक अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ना कि आप जिस जहां तहां से उठा करके वर्ड को ले आए और आप सेंटेंस बना दिए, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो आज मैं उसी चीज के एग्जांपल को आपके सामने लाया हूं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। देख पा रहे हैं आप बोर्ड पे, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस रीअरेंज ब्रैकेट में मैं लिखा हूं। क्यों लिखा हूं, ये मैं खुद क्रिएशन कर रहा हूं बार बार, इसलिए लिखा हूं कि मैं सेंटेंस तो जाना, अब सेंटेंस हम बनाते कैसे, उसको अरेंज कैसे करते हैं दोस्तों। तो अरेंज करने के लिए मैं कुछ आपके पास एग्जांपल लाकर लेकर आया हूं, जिसे आप देख करके सीख पाएंगे कि हम किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल कैसे बनाएं। क्लियर है। तो आज देखिए पहला नंबर जो सेंटेंस है, इज ही मैन अ। ये तो भाई अल्टरनेट वर्ड छिपा हुआ है इसमें, बहुत सारे उल्टे पुल्टे वर्ड हम लिख दिए। इसको कोई बोलेगा सेंटेंस? नो यार, नो, ये सेंटेंस नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगलेस है। इसे कोई भी पढ़ेगा तो बोलेगा यार इसके क्या मतलब निकल रहा है। तो इसलिए मैं मीनिंगफुल बनाने के लिए ही इसको आपके सामने लाया हूं। तो देखिएगा, ये जैसे लिखा हुआ इज ही मैन अ,
सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है दोस्तों कि इसके पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया था ना, तो उसी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिसाब से हम अपने माइंड में इस चीज को सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा पहले और कौन उसके बाद आएगा, फिर कौन उसके बाद आएगा। क्लियर है? तो वही चीज हम आज करने जा रहे हैं। तो आपको कुछ मैं नंबरिंग वाइज भी करके सिखाऊंगा, जिससे आप समझ पाओगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट क्या होता है। और जैसा कि आपको एक छोटा सा एक वर्बली बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, समझ रहे हैं? कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, शुड, बहुत सारा ऐसे है दोस्तों जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे या फिर एडवांस क्लासेस में। तो फिलहाल हम इसको समझते हैं कि इसको अरेंज कैसे करें। सर बताइए, आप ये मन में आपको इच्छा हो रही है कि मुझे बताइए सर कि क्या करें, इसको कैसे हम करें। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें इज, ही, मैन, आर। सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा दोस्तों कि हमें इसमें पहले कौन और बाद में कौन आएगा। तो जैसे हम आपको नंबरिंग देते हैं, ही जो हमारा हुआ 1, ही के बाद 2, ये हमारा 2 नंबर हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद कौन सा आया दोस्तों, ये देखिए 3, उसके बाद ये है दोस्तों 4। देख पा रहे दोस्तों, ये मैं नंबरिंग किया ताकि आप इसको अरेंज कर पाए। क्लियर है? तो हम पहले 1 नंबर लिखे, तो याद है आपको कि नाउन और प्रोनाउन का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैसा होता है, कैपिटल लेटर होता है। क्लियर है? इस चीज पर ध्यान देना है, ना कि आप सेंटेंस बना दिए और सही हो गया। नहीं दोस्तों, इंग्लिश का हर एक लेटर, हर एक पॉइंट देखा जाता है, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो आज मैं आपको बताया क्या कि फर्स्ट क्या है, ही, उसके बाद कौन ले बोल रहा है, इज लीजिए, उसके बाद क्या लेने बोल रहा है, है ना, उसके बाद क्या लेने बोल रहा है, MAN। देखिए मैंने क्या बनाया, इस चीज को जिस तरह से उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था जो कि मीनिंगलेस था, हमें ये सेंटेंस का डेफिनेशन बोलता भाई वर्ड तो होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ वर्ड होना चाहिए, किंतु बट मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको फोर्स करके बता रहा हूं कि ये मीनिंगफुल बना और मीनिंगलेस था। तो चलिए सेकंड हमला लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ नेम XYZ माई इज, आपको माइंड में खटक गया होगा, अच्छा ये तो जानते हैं सर, ये तो सिंपल लिए। मैं इसलिए सिंपल लिया दोस्तों क्योंकि किसी चीज का शुरुआत टफ से नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं सॉफ्ट, कहीं ना कहीं आसान सिंपल सेंटेंस या सिंपल वर्ड से ही किया जाता है। इसलिए मैं इस कुछ सेंटेंस को जो लिया हूं वो आपके डेली यूजेस से लिया हूं, आपके इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन जब बोलते हैं ना दोस्तों, उसी से लिया हूं। तो आप उसे आप आराम से अरेंज कर पाएंगे, इसलिए मैं लिया हूं, जानबूझकर लिया हूं कि ताकि आप समझ पाए। हमारा काम आकर के वीडियो में बक देना महान नहीं होता है दोस्तों, आपको मैं जब तक समझा नहीं पाऊंगा हमारा वीडियो का कोई मीनिंग नहीं निकलता है दोस्तों, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सेकंड वाला क्या होता है, नेम XYZ माई इज। अब क्या हुआ भाई इसका मतलब, तो हम समझते हैं, फिर यहां सिलेक्शन करते हैं। तो फर्स्ट माई, फिर सेकंड नेम, थर्ड इज और फोर्थ ये देखिए दोस्तों 4। मतलब ये हुआ आपको सजाना पड़ेगा माय नेम, है ना, सेकंड में इज। अब आपका यहां जो नाम है वो डाल दीजिए, मैं XYZ लिख दिया हूं, आपका जो नाम रहेगा वो लिख दीजिएगा, तो निकल गया ना, माय नेम इज जो भी हो, तो मेरा नाम ये है, ये मीनिंगफुल हुआ। तीसरा देखिए फादर्स माय नेम इज। अब यहां आप समझ गए होंगे, यहां भी एक नंबर होगा, फिर ये होगा, है ना, फिर उसके बाद ये होगा 3 नंबर जिसको हम कर सकते हैं, ये 2 नंबर हो गया, इसके बाद 4 नंबर ये आएगा, है ना। तो हम इसको कर सकते हैं क्या, माय नंबर 1, फादर्स नेम 3 नंबर, है ना, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फादर्स नेम इज। अब जो भी आपके पिताजी का नाम है लिख दीजिए, क्लियर है। फोर्थ नंबर हम देखिए
इन क्लास आई 10 रीड, मतलब क्या, तो हमें इसे भी अरेंज करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट में हमारा कौन है, आई, पहले सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है दोस्तों, जो उसके साथ वर्ब लगता है वो भी देखना पड़ेगा, या वो नहीं है तो उसके बाद हम एक अपना हिडन वर्ब रहता है जो कि हम देखेंगे। तो आई, उसके बाद क्या हो गया हमारा, रीड 2 नंबर, आई रीडिंग, इन हो गया 3 नंबर, क्लास 4 नंबर, और ये 5 नंबर। इसको अरेंज करिए, आई रीड इन क्लास 10, है ना, आई रीड इन क्लास 10 लिखा मैंने। उसके बाद देखिए 5th नंबर, 16 आई इयर्स एम ओल्ड, मतलब क्या हुआ, इसे अरेंज करना होगा, आई एम 16 इयर्स ओल्ड। देखिए मैं नंबरिंग वाइज इसलिए किया ताकि आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके या देखने के बाद आप कॉपी में भी ट्राई करेंगे, समझ रहे मेरी बातों को। तो इसलिए आई यहां लिखेंगे एम 2 नंबर, है ना, आई के बाद एम, है ना, 16 इयर्स ओल्ड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं 16 साल का हूं। ये सेल्फ इंट्रोडक्शन है, कुछ टफ नहीं है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना, वरी नहीं होना है, और कुछ भी होना होगा आप कमेंट करके पूछोगे, एकदम पूछोगे, मैं आपके लिए हाजिर हूं। अब उसके बाद फिर 6th नंबर क्या है, लीव आई डैशिंग, मतलब इसमें भी देखना होगा 1 2 3, अब आप जहां रहते हैं चौथा में डाल दीजिए, मतलब आई लिव इन, अब जहां रहते हैं तो लिखेंगे यहां पर आई लिव इन, मान लीजिए हम लिख दिए पटना, है ना, ये लिख दिए। तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया 1 2 3 4, है ना, ये हो गया ना सिलेक्शन। अब देखिए 7वां नंबर ध्यान दीजिएगा, पर्सनल इज इंटरेस्ट माई डैश, क्या हुआ इसका मतलब, समझ सजाएंगे पहले। तो माई 1 नंबर आएगा, 2 नंबर पर्सनल, है ना, इंटरेस्ट 3 नंबर, है ना, इज 4 नंबर, आपका जो इंटरेस्ट है। ये क्या लाइन क्या दर्शा रहा है, जब आप हॉबी बोलते हैं ना, आपको पूछता है ना व्हाट इज योर हॉबी, तो उसका इंग्लिश में जवाब है कि माय पर्सनल इंटरेस्ट इज, आपका जो भी पर्सनल इंटरेस्ट होगा आप उसे बोल सकते हैं। क्लियर है, तो हम इसे समझेंगे, इसको हम पूरा बनाएंगे भाई। ये माय पर्सनल इंटरेस्ट इज, जो भी है आपको, बाइसाइक्लिंग, बुक रीडिंग, है ना, नेट सर्फिंग, टूर विजिटिंग, जो भी आपका रहेगा वो लिख दीजिए। जैसा कि मेरा है बाय साइक्लिंग, है ना, इसको लिख सकते हैं टू राइड बाय साइकिल, है ना, टू राइड बाय साइकिल, है ना। इस तरह से हमारा ये पर्सनल इंटरेस्ट हुआ। देन लास्ट में क्या दोस्तों, ये लास्ट में है टू आई बी प्राउड इंडियन एंड, मतलब क्या हुआ, जैसा कि इसमें बता सकते हैं कि हम इसमें एक जाहिर किए हैं कि हम एक भारतवर्षीय होना, अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि मैं भारतवर्ष हूं, मैं इंडियन हूं। तो इसी को हम बनाएंगे दोस्तों, आई प्राउड टू बी एन इंडियन, मतलब कि मैं भारतवर्ष के नागरिक हूं, मुझे अपने आप में गर्व है। इसे मैं कर सकता हूं ना, 1, है ना, इसको कर सकते हैं हम लोग 1 आई के बाद पर्सनल, है ना, आई प्राउड है, 2, है ना, 3, ठीक है, 4 5 6, इसको अरेंज कर दिए, ये हो गया सेंटेंस। तो इससे मुझे कहने का बस इतना ही आपको मात्र है कि बस आप इसे देख करके, इतने सारे एग्जाम्पल को देख करके आप भी खुद से ऐसे ऐसे सेंटेंस को लीजिए जिसको आप अरेंज कर पाए, जिसको आप बना पाए, एक मीनिंगलेस
वर्ड को लेकर के मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज ज्यादा लंबा वीडियो बनाना ठीक नहीं होता है, आप उससे बोरिंग भी हो जाएंगे। इसलिए छोटे से क्लिप में मैं छोटी सी जानकारी देकर जा रहा हूं, बट ये छोटी जानकारी आपको बार बार प्रैक्टिस करना है दोस्तों। आपको इस चीज पे लगभग आपको 4 बार 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे आपका कोई भी कंपटीशन या कोई भी अपना खुद का जो कि जम्बल्ड से लेटर या वर्ड मिलेगा ना, आप यूं कर दीजिएगा, फटाफट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा और इस क्लास को अपने हिसाब से अच्छे से लीजिए, सीखिए, समझिए। बाकी मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि आपके लिए मैं इतना एफर्ट लगाता हूं, तो आप जरूर हमारे लिए अपना प्यार दें, जिससे हमारी एनर्जी और भी बढ़े। इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद।